शहजादे सलीम, शहनशाह अकबर का हुक्म है कि अनारकली को कैद कर लिया जाए। अनारकली को हमारे साथ इसी वक्त चलना होगा। इस गुस्ताखी की सजा जानते हो सैनिक? कॉलेज के होने वाले नाटक के रिहर्सल में सलीम के रोल में रणवीर जैसे ही अपनी तलवार निकालता है वैसे ही तलवार एक विशाल रूप लेकर सैनिक की गर्दन पर जाकर लग जाती है, जिससे खून की कुछ बूंदें भी छलक आई थी। इस डर से रणवीर रिहर्सल छोड़कर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में महाराजा की ड्रेस पहने हुए उसके पापा कार्तिकेय दिखाई देते हैं। अरे पापा, आप ये राजा महाराजा जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? कहीं आप अकबर का रोल करने की तो नहीं सोच रहे हो? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुमको बुलाने आया हूँ कि अब तुम्हारा राजपुर जाने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही रणवीर के सामने से अचानक उसके पापा गायब हो जाते हैं। ओह, फिर से वही। आखिर ये मुझे अचानक भ्रम क्यों हो जाता है? जैसे ही रणवीर घर पहुंचता है तब घर पर अचानक चाचा को देखकर हैरान हो जाता है। आओ रणवीर, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और जब रणवीर चाचा को अपने साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाएं बताता है तभी उसके चाचा कहते हैं, रणवीर, अब समय आ गया है, तुम्हें राजपुर जाना होगा। वहाँ पहुंचकर सारा सच समझ में आ जाएगा। रणवीर राजपुर के लिए निकलता है तो रास्ते में दो लोग रणवीर को पकड़कर किसी जंगल में ले जाते हैं, जहाँ रणवीर को आंखों में पट्टी बांधकर एक सफेद घोड़े में बिठाकर छोड़ देते हैं। घोड़े में बैठते ही रणवीर को अपने शरीर में किसी अजीब शक्ति का एहसास होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब रणवीर की आंख खुलती है तो वो दंग रह जाता है। आखिर ये मैं कहाँ गया और आप यहाँ? आखिर ऐसी कौन सी जगह आ गया था रणवीर, और कौन था वो शख्स जिसे देखकर रणवीर चौंक गया? और क्या है रणवीर के साथ अजीबोगरीब घटनाओं का राज, और कहां से आया था ये